बग़ैर किसी कैबिनेट के रमज़ान की ग्रॉसरी को किस तरह से सेट करती हूँ। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से टाइमली हर काम को मैनेज कर लेती हूँ। आपको बताऊँगी कि किस तरह से ना आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रह के हर काम को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को आलू की भुजिया की ना बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी, जो आप रमज़ान में ना बहुत ही आसानी से बना लेंगी और अपने टाइम को भी बचा लेंगी। साथ ही साथ घर के माहौल को किस तरह से आप खूबसूरत और खुशबू वाला बना सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ना खैरियत से होंगे। रमज़ान के लिए ना हम हर तरीके की तैयारी करते हैं, लेकिन जो सबसे मेन तैयारी होती है ना वो ये होती है कि जिस जगह पे हमने नमाज़ पढ़नी है, अपनी इबादत को कंटिन्यू करना है, और इसके अलावा ये कि जहाँ पे बैठ के हमने सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है। वैसे तो ज़्यादातर जो लिविंग रूम होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, वहाँ पे ना इन तमाम बातों का एहतमाम होता है, तमाम खाने बनते हैं और वहाँ पे रखे जाते हैं, सब मिल के खाते हैं। लेकिन कुछ बहनों के घर में जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, एक एक ही कमरा होता है या फिर सिर्फ होता ही एक कमरा है, तो जब भी आप सहरी बनाने के लिए जाएँ ना, तो सबसे पहले आप अपने बेड को क्लियर करें, हर चीज़ उसकी जगह पे रखें ताकि आपका यहाँ पे सहरी करने को भी दिल करे। कोई अच्छी सी खुशबू लगाएँ, रमज़ान से पहले हो सके तो कमरे की धुलाई कर लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद देखेंगी कि कमरे की ना लुक ही चेंज हो जाएगी और आपका जो दिल है ना वो इबादत में बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना ग्रॉसरी अपनी शेयर करने वाली हूँ। कुछ ज़्यादा तो मैंने ग्रॉसरी नहीं मंगाई, वही मंथली जो ग्रॉसरी आती है वही मंगवाई है। इसके अलावा ये कि जो रमज़ान की एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं वो मंगवाई हैं, और बच्चे स्कूल जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में ना बच्चों को लाजमी स्कूल जाना ही होता है, तो उनके लंच के लिए जो जो चीज़ें मैंने मंगवाई वो चीज़ें भी इफ्तार में यूज़ हो जाएंगी, और लंच में भी वही मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि रमज़ान में बच्चों को लाजमी लंच तो देना ही पड़ता है, क्योंकि जो स्कूल की टाइमिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन छोटे बच्चे ना खाएँ ना खाएँ लेकिन लेकर भाई ज़रूर जाते हैं। और यहाँ पे ना ये अचार मैं लेकर आई थी, और ये नेशनल का ना हैदराबादी अचार मैं ले आई थी। तो जो बहनें बहुत ज़्यादा खट्टा अचार पसंद नहीं करती ना, वो नेशनल का हैदराबादी अचार ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। रोज़ा रखें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो साथ में ना ये रूह अफ़ज़ा लेकर आई, और फिर क्विज़ भी ले लिया था कि 2 तरह के शरबत हो जाएँगे। तो महीने के पूरे 30 दिन होते हैं, कभी कोई सा बन जाएगा और कभी कोई सा बन जाएगा। दोनों 2 शरबत होंगे ना, तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि भाई आज ये बना लूँ या वो बना लूँ, और फिर साथ में ना अक्सर दूध के साथ भी ये बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में ही ना ये फ्लेवर बहुत पसंद किए जाते हैं। स्लाइस जूस ले लिया था बच्चों के लिए, और बच्चे जब साथ में चले जाते हैं ना, तो यकीन करें जो 2000 रुपये की चीज़ होती है ना वो 4000 रुपये की आती है। यही वजह है कि हमारा जो ग्रॉसरी का सामान है ना वो कम है और बच्चों की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ जो बहनें बच्चों को छोड़ के घर जा सकती हैं ना, वो तो कभी बच्चों को लेके ना जाया करें, क्योंकि बच्चे ना हर चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं। फिर बिल्कुल ऐसा लगता है अगर उनको कोई चीज़ ना दिलाई तो पता नहीं हम कितने कोई ज़ालिम माँ बाप हैं। पापड़ ले लिए थे, पापड़ मैं ना पिछली दफ़ा ना बहुत बड़े-बड़े लेकर आ गई थी, तो वो क्या होता है कि कम ऑयल में ना बिल्कुल अच्छे से डीप नहीं होते, और फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल में करने पड़ते हैं उनको अच्छे से फ्राई। तो मैंने इस दफ़ा छोटे लिए, छोटे साइज़ के देख के लिए, क्योंकि मुझे पिछले साल की बात याद थी कि यार ये पिछले साल ना बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी। और कस्टर्ड के लिए 2 जेली के पैकेट लिए थे, एक हैप्पी होम का था और एक जो नेशनल का होता है ना वो था। तो मैंने कहा चलें ट्राई कर लेंगे, दोनों ही ले लेती हूँ, क्योंकि अगर एक अच्छा नहीं निकलेगा या एक बहुत ही अच्छी जेली बनेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम ना मैं वही वाला मंगवाऊँगी। वैसे तो वो जो शॉपकीपर थे ना वो दोनों की ही तारीफ़ कर रहे थे। और टैंक लिया, टैंक में भी 2 फ्लेवर मैंने लिए, तो ये आगे भी काम आने वाले हैं, आगे गर्मी ही आ रही है। टूथब्रश लिए थे, और ये भी 2 तरह के लिए थे, एक हर्बल में लिया था और एक वैसे ही लिया था जो नॉर्मल मिलता है। अच्छा, मेरी वो बहनें जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और बहुत ज़्यादा उनको पाउडर लगा रही होती हैं, और वो चाहती हैं कि कोई ऐसी खुशबू, कोई ऐसी फ्रेगनेंस उनको मिले जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी हो और थोड़ी सी तेज़ भी हो, तो उनके लिए ना ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके ना प्राइस भी बहुत कम है, और सबसे बड़ी बात खुशबू बहुत अच्छी है और बहुत ही दिल को लगने वाली खुशबू है। तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। बच्चे ना बहुत छोटे थे जब से मैं ना ये 3-4 फ्लेवर ना पाउडर के यूज़ करती हूँ, तो आप लोग ये आसानी से ले सकती हैं, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो अपनी बहन पे ना आंखें बंद करके यकीन करके ना ये ले लें। साथ में वैसलीन ख़त्म हो गई थी, वो वैसलीन भी ली, और वैसलीन
वैसलीन भी ना आजकल बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाली भी आ रही हैं, तो वो मैंने छोड़ दी थी और ये जिस पे ओरिजिनल लिखा हुआ था ना, ये मैंने ली थी। ये मेरी बाल्टी है आटे की, और पहले जब बच्चे छोटे थे ना तो मैं इसमें आटा रखा करती थी, सॉरी। और फिर क्या हुआ कि जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर मैंने 5 किलो वाली बाल्टी मंगा ली, और अब बच्चे माशाल्लाह और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो फिर वो 10 किलो वाली जो मेरी अम्मी ने जहेज़ में दी थी ना, वो निकाल ली मैंने। और जो बाकी की ये 2 बाल्टियाँ ना, इसमें मैं घर की ये जो ग्रॉसरी होती है ना, ये रख लेती हूँ। तो यकीन करें ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना, इसमें अच्छा खासा सामान आ जाता है। और कैबिनेट ना होने की वजह से ना, डिवाइडर का ये वाला कबर्ड ना, बल्कि ये क्या 2 और कबर्ड हैं, वो भी मैंने ना ग्रॉसरी के लिए ही रखे हुए हैं। और रमज़ान में ना स्पेशली मुझे ये वाला कबर्ड जो है ना, बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, बहुत ही अच्छे से इसको मैं डेकोरेट करती हूँ ताकि मुझे हर चीज़ लेने में आसानी हो। और फिर जो चीज़ ख़त्म होती जाती है ना, वो मैं यहाँ से उठाती रहती हूँ। और इसी तरीके से जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ना, उसकी भी ना 2 ड्रॉज़ मैंने ली हुई हैं, और वो इसी तरह के ग्रॉसरी के ना बड़े-बड़े सामान के लिए और पैक सामान के लिए ली हुई हैं, ताकि बिल्कुल भी ड्रॉज़ ख़राब भी ना हो। और पैक का पैक सामान होता है तो बस यहाँ से उठाती हूँ, और फिर वहाँ पे जाके ना उनकी चीज़ों के अंदर जो उनके जार होते हैं, जो उनकी डब्बे होते हैं, उनमें डाल देती हूँ, और फिर वो यूज़ होती रहती हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, अगर हम अपने माइंड को थोड़ा सा चलाएँ तो हर चीज़ टाइमली कर लें। और इसके साथ-साथ ये कि ये सामान फैलता भी नहीं है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि जब भी जो सामान आप लेकर आएँ ना ग्रॉसरी का, उसको हाथ के हाथ ना हर चीज़ को उसकी जगह पे लगा दें। ये ना हो कि 2-2 दिन तक वो एक ही कोने में पड़ा हुआ है और उसके बाद फिर हम बाद में उसको करते जा रहे हैं। तो जो सामान मैं लेकर आई थी ना, रात को मैंने टाइम निकाल के उस सब सामान को ना उसकी जगह पे रख दिया था, और ये जो चीज़ें छानने वाली थी ना, इनको छान लिया था। अच्छा, मुझे ऐसा होता है कि जब मैं कोई नया सामान डालूँ ना बर्नर में या किसी भी डब्बे में, तो मुझे ना वो सब चीज़ें ना धुली हुई होनी चाहिए। तो मेरे पास अभी सामान बाकी था, वो चल रहा था, तो मैंने क्या किया कि छान-छान के दोबारा रख दिया, ताकि मुझे रमज़ान में ना बिल्कुल परेशानी ना हो। बेसन भी पूरा 1 किलो था, और वो भी मैंने छान लिया था, छानने के बाद मैंने रख लिया था। पकोड़ा मिक्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी मसाले हैं ना, मैंने सारे भून के और उनको ब्लेंड करके रख लिया है। और उसके बाद ये कि अब मुझे ना थोड़ा-सा टाइम लगेगा और वो सारे मसाले मैं मिक्सअप कर दूँगी। तो आजकल रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो रही है, इतने ज़्यादा काम अचानक से बढ़ गए हैं कि वो वाला जो क्लिप है ना, वो इसमें ऐड नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने सब चीज़ें अलग-अलग सेपरेट तौर पे ना ब्लेंड करके और भून-भान के रख ली थी, और वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने ना वो लाज़मी देखनी है। यहाँ पे काफ़ी काम का बर्डन हो रहा था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ना कुछ आसानी से बनाने वाली कोई चीज़ मिल जाए। तो आलू की ये जो भुजिया बनती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं कई व्लॉग में आप लोगों के साथ इसको शेयर कर चुकी हूँ, और आज दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो जो साबुत मिर्चें होती हैं ना, इनको इतनी क्वांटिटी में लेना है जितनी आपके घर में ना तेज़ मिर्चें खाई जाती हैं। और जब तेज़ गर्म हो जाता है ना तेल, तो फिर आपने इसको क्रिस्पी सा करके ना वापस निकालना है, जब बिल्कुल रेड हो जाए। और जब इनको निकाल लें तो फिर आपने उसी गरम तेल में ना आपने ज़ीरा डालना है। जितने आप आलू लेना उसके हिसाब से ज़ीरा आप देख लेंगी कि कितना डलेगा। और उसके बाद फिर आलू डालने हैं। आलू डालते हुए ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से उछलते हैं आलू, और मुझे ना ये इस प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो मैं ना पीछे हट के डालती हूँ आलू। फिर जब आलू डल जाते हैं तो ऑयल को भी इत्मीनान हो जाता है कि भाई अब सुकून है, आलू डल गए। और उसके बाद जो अब मिर्चें हमने निकाली हुई होती हूँ, उसको हाथ से मसल के वापस डाल दें। और फिर उसके अंदर मैं अचार मसाला भी डाल देती हूँ, वो शान का जो बचा हुआ होता है अक्सर, तो मैं हर पैकेट में से ना थोड़ा सा शान का जो मसाला होता है ना, वो बचा लेती हूँ, और हर सालन के हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती रहती हूँ। तो इस तरह मुझे अलग से मंगाना भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी डाल दिया, एक टमाटर डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, पिसी हुई हल्दी डाल दी, पिसा हुआ धनिया डाल दिया, नमक डाल दिया, और बस ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हमने इसके अंदर डाल दी हैं, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। साथ में 1 से 2 अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी यूज़ कर लें, तो मैं तो डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये वाले आलू, और इतने अच्छे बनते हैं। फिर आप दम पे रख दें, और चाहें तो आधे से भी आधा कप ना आप इसमें पानी भी ऐड कर सकती हैं, वरना तो ये दम पे भी बन जाते हैं। तो मुझे क्योंकि कुछ घुले हुए और कुछ साबुत आलू अच्छे लगते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। यकीन करें आप, इतने मज़े की आलू बनते हैं ना कि आप उसको पराठे के साथ, सहरी में भी खा सकती हैं आप इसको, इफ्तार में भी, इफ्तार के बाद जैसे हल्की फुल्की भूख होती है, दिल कुछ नहीं करता, तो आप इसको खाली चम्मच से भी खा सकती हैं। और साथ साथ में क्या होता है कि सहरी तो इससे बहुत ही मज़े की लगती है, क्योंकि गरम गरम पराठे होते हैं ना, तो इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ मैंने जल्दी जल्दी आटा भी गूंद लिया था। और अगर आप भी चाहती हैं ना कि आप भी एक्टिव रहें और हर काम जल्दी जल्दी होना, तो एक ही दफ़ा किचन में जाएं, सारे काम अपने जल्दी जल्दी करें। यकीन करें हमारे कामों में ना हमारे हाथों
बातों की स्पीड बहुत मैटर करती है। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबको ना मेरी तरफ से रमज़ान की ना बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और ये कि अगर रमज़ान हो गया तो इंशाअल्लाह ताला अब रमज़ान के व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने पूरे देखने हैं और अपनी बहन को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।